किसी से विभाजित नहीं होगा। जो चल रहा है गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? बढ़िया है। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे भाई, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? देखते रहिएगा। ध्यान दीजिए, आज जो है ना दूसरा क्लास है, ठीक है ना। पहला क्लास में हम कुछ बताए थे, आपको याद है? बताए थे
कि रियल लेटर को याद कराए थे और अपोजिट, ठीक है ना। तो बस हम कुछ ही तरीका बताए थे कम समय में याद करने का। जैसे रियल लेटर के लिए क्या बताए थे भाई, इजोटी, ठीक है ना। थोड़ा साउंड कम कीजिए, बिल्कुल कम नहीं। जैसे इजोटी, EJOTY 5 लेटर ही याद करना है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ठीक है ना। यदि ये 5 याद होगा तो आगे पीछे आप किसी का भी याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी लेटर आपसे पूछा जाए, जैसे एक्स पूछा जाए कि एक्स का पोजीशन, तो जब है वाई का 25 तो एक्स क्या होता है जस्ट पहले, तो एक्स का कितना होगा 24, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछा जाए भी बताइए, तो टी का जब 20 है ना, टी के बाद यू भी 2 लेटर बाद है, तो 20 2 22, ठीक है ना। नीचे जाम है क्या, बहुत जाम है, हमको लग रहा है बहुत सारे लोग फंसे भी होंगे जाम में क्या। अच्छा कोई बात नहीं, क्या कीजिए, ठीक है, जाने दीजिए इनको, तो जगह आप लोग दे दीजिए, जाने दीजिए, जगह जाने के लिए जानेंगे। तो क्या है, अभी हम देख रहे थे बागेश्वर बाबा जो आए हैं, उन्हीं का वीडियो अभी हम देख रहे थे। वहीं सही कहा गया है कि दिल में यदि श्रद्धा होना, ये 2 पर्चा और डायरेक्ट एक न्यूज 18 से थी, उसको भेजे, 2 को बुलाए, जो वो लोग लिखा था ऑलरेडी पहले से लिख रहे थे। बताइए गजब का, लेकिन कमाल। हाँ बताइए, आज सब सुबह सपना में 7 बजे हम सुबह में आए, सोए तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए सोए होंगे, तो सपना में आ गए और कुछ ऐसा चीज बताए हमको, ठीक है ना। एक निगेटिव बताया, एक और पॉजिटिव बताया। निगेटिव में बोले कि इसको कैसे दूर होगा, तो बोले कि बालाजी कृपा करेंगे, सब सपना में लग रहा था, ठीक है ना। तो ये सब मन में श्रद्धा हो। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो इसको गलत भी मत बोलिए, क्योंकि शायद इतना भी गलत कोई नहीं कर सकता। हो सकता है क्या इतना, कल शायद प्रशासन लगभग 1000 से ज़्यादा फिर से CRPF को उतारा है, ठीक है ना। इतना भीड़ को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं जो है ना, बाबा का, भगवान का आशीर्वाद जरूर है। वही हम अभी देख रहे थे, ठीक है ना। कल तो टाइम नहीं मिला, देख के समझिए कि वो रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। वाह, सही में भगवान हैं। जानेंगे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ठीक है ना। तो बस 5 लेटर ही याद करना है। एक बार हम पूछ ले, सबसे पूछते हैं, बोलिएगा एल का पोजीशन, एल का क्यों 12, जब जे का 10, जे का 10 तो एल का क्या होगा 12, 10 2 12। एक बेंच खाली कर दीजिए लड़कियों के लिए, आप लोग वो खाली कर दीजिए, ठीक है ना। चल जाइए, बैठने चल जाइए, कहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत, कहीं बैठ जाइए, ठीक है ना। इधर चल जाइए, बीच से। हो गया, बस बैठ जाइए, जिनको जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए, जल्दी टूल दीजिए सबको, ठीक है ना। मिल गया जगह सबको, जानेंगे। तो आप बोलेंगे भाई कि एल का पोजीशन 12, क्यों 12 हुआ भाई, जब जे का 10, देखिए ये बेस है। यदि आप नहीं याद होगा ना तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। हम पहले क्लास में बताए थे, याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा। जानेंगे, तो जब जे का 10 तो एल पूछा जाए तो एल का क्या होगा, 2 लेटर बाद है, जे के एल, तो 10 2 12। भी का बोलिएगा 22, 23 किसका, डब्ल्यू का, 25 किसका, वाई का, 24 किसका, एक्स का, 15 किसका, ओ का, 17 किसका, क्यू का, रट लीजिए, क्यू का 17, या 17 किसका, क्यू का, 19 किसका, एस का है कि टी है जब 20 तो 19 एस, समझे जस्ट पहले। तो एक बार रट लेंगे, क्वेश्चन बनाते समय खुद याद हो जाएगा। ऐसे हम खुद रटवा रहे हैं, आगे वाले नहीं, सिर्फ पीछे वाले बोलेंगे, सबसे लास्ट वाले, ठीक है ना।
चलिए सब कुछ सही है। देखिए आप लोग बताएंगे भाई m का पोजीशन, आप 15 किसका, आप लोग नहीं बोले। 22 किसका, v का। आप 25 किसका, 21 किसका, u। 23, 11, 13, 14, अरे एम एन बताया था ना मोबाइल नंबर, m का 13 और n का 14, ठीक है ना। तो ये हमारा रियल लेटर था, इसको जरूर याद कर लेंगे। सारे लोग लास्ट एक बार जरूर बोल दीजिए। 6 किसका, F। 8 H, 9 I, 10 J, 11, 13 किसका, M का, 14 किसका, 17 किसका, और 16 किसका, P का, 19 किसका, S का। कहीं से भी पूछा जाए फटाफट हमको आंसर देना। ये रियल लेटर का पोजीशन था। लेकिन इसके बाद हम अपोजिट बताए थे, ये तो हमको लग रहा है सबको याद होगा। याद है? इसमें तो नहीं बोलिएगा, हमको पता है। सारे लोग आए थे ना, संडे के क्लास में भी आए थे। कितने लोग आए थे संडे के दिन? अच्छा इतने लोग आए थे हैं। हम आपके घर तक बुलाने नहीं ना जाएंगे क्या जी? अब क्या चला था, अब नहीं आए थे तो जान के क्या करेंगे क्या जी? मात्र 2.5 घंटा पढ़ाया गया था। हर संडे को कोई ना कोई टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। पिछला संडे जो आए थे कुछ फायदा हुआ था। 2.5 घंटा में 12 घंटा का चीज जो है ना, उसको 2.5 घंटा के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लिए। कैलेंडर, पूरा कैलेंडर, आप लोग नहीं आए थे, नहीं पता चला। पूरा कैलेंडर पढ़ा दिए, जो कि क्लास में फाउंडेशन में 11 से 12 दिन पढ़ाते हैं सिर्फ कैलेंडर, और उस चीज को हम लोग मात्र 2.25 घंटा के अंदर में कंप्लीट कर लिए। स्पेशल क्लास जरूर आइए, कुछ फायदा जरूर होगा। देखिए अपोजिट लेटर का हम बताए थे, ए का अपोजिट जेड, यू का एफ, बी का याद है क्या बताए थे? ए टू जेड टैबलेट खाएंगे, देखने में स्मार्ट हो जाएंगे। खिड़की से कोई नजर आए, कभी उफ कभी बाय, कभी हेलो कभी हाय। तो यू का एफ, बी का वाई। जैसे उफ बाय करेंगे और रिप्लाई आ गया तो क्या मिलता है? मोबाइल नंबर, एम फॉर मोबाइल, एन फॉर नंबर। मोबाइल नंबर मिलेगा तो बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो एल का ओ और भी का ई, एल का ओ भी का ई। अब ये होगा तो शादी का कंडीशन, तो CX कार खरीद कर गिफ्ट देंगे। CX है, ठीक है ना, कार खरीद के गिफ्ट देंगे। उससे भी काम नहीं चलेगा। GT रोड होते हुए, ग्रैंड ट्रंक रोड जानते हैं ना, तो GT रोड होते हुए दिल्ली टू वेस्ट बंगाल का सफर कराएंगे तो शादी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, भाई गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, आएंगे किसी से? इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे से आएंगे। बीच में झारखंड मिलेगा तो झारखंड की क्यून, झारखंड क्यून, झारखंड की रानी से मिलेंगे, ठीक है ना। जे का अपोजिट क्यू। घर चले जाएंगे, बेटा होगा, हाई स्कूल पास करेगा, पटना में आएगा तो पीके पिक्चर देखेगा, ठीक। कौन पिक्चर देखेगा? पीके। तो पूछा जाए कि पी का अपोजिट क्या होगा? आंसर के, या के का अपोजिट पी, ठीक है ना। जैसे पूछा जाए कि आप किसके बेटे हैं, तो अपने पापा का नाम बताएंगे। आपके पापा कौन है? तो पापा का नाम बताएंगे। नाम दोनों कंडीशन में पप्पे का बताना है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाए पी का अपोजिट के या के का अपोजिट पी। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि याद ऐसे करना है ना कि सिर्फ पी के नहीं, के पी भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना हम लोग का अपोजिट है। एक चीज हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, क्लास मिस नहीं कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रियल प्लस अपोजिट का योग कितना बताए थे? 27 के बराबर में। रियल ए का 1 होता है और जेड का 26, 26 और 1 कितना हुआ? 27। यू का 21 और एफ का 6, बी का 2 और वाई का 25, एम का 13, एन का 14, इसका 12, इसका 15, 22, 5, 27, इसका 3, इसका 24।
इसका 7, इसका 20, इसका 4, इसका 23, W का 23 होता है, I का 9, R का 18, 10 और 17, 8 और 19, 16 और 11। क्या रियल और अपोजिट का योग 27 के बराबर हो गया कि नहीं? हो गया ना। कभी कभी बहुत सारे लोग इस तरह नहीं याद करेंगे, तो एक और तरीका है कि जब भी हमको अपोजिट निकालना हो तो 27 में से रियल को घटा देंगे तो अपोजिट निकल जाता है। जैसे हमसे u का अपोजिट पूछा जाए कि u का क्या होगा, तो आपको तो कहानी से याद कराए कि उफ बाय u का f, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग नहीं याद करेंगे तो 27 से u का कितना 21, तो क्या 6 किसका होता है f। ये बताइए ये आसान है कि उफ बाय आसान है? उफ बाय आसान है। इस तरह घटाते रह जाएंगे, इसके लिए आपको 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। इसका महत्व पूरे कोडिंग डिकोडिंग में है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद हो गया सबको? सब लोग लिखे ना इस चीज को? चलिए ठीक है, एक बार हम पूछ लेते हैं। पूछे? नहीं लिखे? फोटो खींच लीजिए, फोटो मोबाइल में रह जाएगा तो कितना समय दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले भाई आप लोग भी आंसर दीजिएगा, जोश में नहीं लग रहे हैं सर। सब मेरी आवाज से पहचान जाता है क्या? ऐसे आज सुबह में अइबे किए हैं, कल छुट्टी था ना आप लोग का, कल कोई क्लास नहीं लिए थे। 7 बजे अइबे किए और तुरंत चल दिए, क्लास 8 बजे से था। एगो क्लास फिर 10 मिनट सोए ठीक है ना। हो गया? अब आप लोग बता दीजिए, इसको हटा देते हैं, हटा देना। हटा देंगे तो थोड़ा सा, नहीं तो नजर इधर उधर जाएगा। सारे लोग को बोलना है, नहीं तो ये नहीं कि पूछेंगे यू का, तो हम समझ जाएंगे। मेरा हिंदी भी अच्छा है, क्योंकि जो ये है ना, कब उच्चारण ओठ से होता है, कब मुंह से होता है, ठीक है ना, सब पकड़ लेंगे हम, इसलिए सबको बोलना है। एल का अपोजिट, अब आपका पर्चा खुलेगा, ठीक है ना, समझ लीजिए, ठीक है ना। नजर मिल रहा है ना? हाँ जी, नजर मिलाना सीखिए, ठीक है ना। नजर सही बात है, हमसे मिलाइए, बड़ा फायदा हम रहिएगा, नहीं समझे? करने का मतलब क्वेश्चन ज्यादा सीखिएगा, बोर्ड पे कंसंट्रेशन बनेगा। इधर उधर नजर मत मिलाइए, ठीक है ना। नहीं तो संडे वाला क्लास में एक लड़का टूल लेके बैठ गया था, वो आज उसको हम डांटबो किए थे, ठीक है ना। उस दिन भी डांटे थे, आज समझाए भी थे, और जब पढ़ा रहे थे हम बोर्ड पे तो देख रहा था खाली लड़की सब की तरफ, ठीक है ना। अब अन्य कहता सर हमको कुछ नहीं बुझाया, मैं कैसे बुझाएगा, नहीं समझे? तो जब तक माइंड को स्थिर नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं सीख पाइएगा। चलिए आप लोग बोलेंगे, सब लोग को बोलना है। एल का अपोजिट, एल का पोजीशन 12, ओ का पोजीशन 15, दोनों एक साथ याद हो जाएगा। एम का अपोजिट एन, एम का 13, एन का 14। भी का अपोजिट ई, भी का 22, ई का 5। एल का ओ, देखिए एल ओ भी ई, तो एल ओ भी ई, तो एल का 12, ओ का 15, भी का 22, ई का 5। नहीं याद हो जाएगा? चलिए फिर से एक बार बताइए। ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, यू का एफ, बी का वाई, ठीक है ना, सी का एक्स, एम का एन, जी का टी, जीटी रोड, ठीक है ना, डी का डब्ल्यू, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। फिर क्या होगा? आई आर, जे पी, एच 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 एच, रुकिए, खड़ा होइए। हाँ, एच का अपोजिट, एम का पहला बार है, बैठिए। तो पहला बार है तो क्या कहानी नहीं याद है? अरे नहीं किसी से मांगते हैं मोबाइल नंबर दो, हैं? नहीं कहते हैं, कहते हैं रास्ता मिलते नहीं, कहते दो ना जल्दी मोबाइल नंबर देना तो हैं। कुछ लड़के इतना एक्टिव आते हैं ना कि वो जैसे कोई इंक्वायरी लिया, एडमिशन ले रही होती है, ले रहा होता है, खाली खड़ा रहेगा तो वहां से समझ जाएगा, ठीक है ना, और नंबर नोट कर लेगा, फोन भी कर लेगा, नहीं समझे? एगो नहीं देखे थे, बियाह में आया था, वीडियो वायरल हुआ था कि डांस करके आ मोबाइल नंबर, ऐसे 5, अच्छा ठीक है, 9 हो गया, फिर 5 हो गया, नहीं आया था।
कुछ लोग नाचते नाचते नंबरों दे दिया, वो डायलॉग कर ली, नहीं समझे। तो रीजनिंग कहता है उतना एक्टिव तो जरूर रहिए, मोबाइल नंबर लेने में नहीं, पढ़ने में। क्लास में तो बस एक्टिव रहिए तो ही पास करेंगे। तो याद हो गया ना सबको? चलिए थोड़ा सा एक बार लास्ट बेंच वाले बोल देंगे। भी का अपोजिट, एम का, जी, आई, सी, जे, जी, आई। अभी हम पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों पे मेरा नजर जा रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। मछली गलफड़ा से सांस लेती है। गलफड़ा से लेती है? किससे? आदमी किस चीज से लेता है? आइए, देखिए, पढ़िए, एक्टिव रहिए। अब देखिए, चलिए याद कर लीजिएगा, आपका याद करना काम है। देखिए ऑनलाइन वाले कमेंट्स भर दिए भाई। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बाएं दाएं, ठीक है ना। अक्सर लोग फंसते हैं। बहुत लोग कहता है कि बाएं नहीं बुझाता है। एक मेरे यहाँ एक लड़की आई कि सर आपने क्या बोला? सर मुझे हिंदी आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। ये हम बोले कि हिंदी बिल्कुल नहीं आती है? तो नहीं सर। हम बोले कि हम खुद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे, आज खांटी भोजपुरी में भी पढ़ाना पड़ता है, जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो इंसान को जरूरत के अनुसार बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है जी, वो कहता है सब काउ मीन्स काउ, लेकिन हम लोग क्या पढ़े? काउ मीन्स गाय। और गाय एक चौपाया जानवर है, उसको 4 गो पैर होता है, आंख होता है, 2 गो कान होता है, नाक होता है। हम लोग पढ़े हैं। आपका बच्चा कहता है काउ मीन्स काउ, बस ओनली काउ, ना कि गाय। कहिएगा बच्चा को तो नहीं बुझेगा। वो पढ़ता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम लोग पढ़ते थे 2 का 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो कहीं कई गुना बेहतर था हम लोग का पढ़ाई, ठीक है ना। और वो कहीं देखिए, बहुत लोग देखिए इंग्लिश जानता है, उसका हिंदी नहीं जानता है। एक कहीं ना कहीं सफल वही होते हैं जिनका हिंदी भी बेहतर हो, ठीक है ना, वही सफल होंगे। खाली इंग्लिश पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हम बोले उस लड़की को तो आप हिंदी जानती हैं? नहीं आता है कुछ नहीं। तो नहीं, हम लोग तो भोजपुरी गाना सुनती हैं? तो हाँ सर सुनते हैं, शादी में बनता है। हम लोग जिसको भोजपुरी समझ में आ जाता है उसको हिंदी नहीं समझ में आएगा, है? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए तब से हम पढ़ाना शुरू कर दिए। ध्यान देंगे, लेफ्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? बाएं। कहते हैं ना आरंभ है, आरंभ है, प्रारंभ है, शुरू। जानेंगे कहेगा ना कि लेफ्ट से, बाएं से, आरंभ से, प्रारंभ से या शुरू से। सबका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। अच्छा ये कौन सा हैंड है? सब लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। हाँ ऐसे चलाइए, ऐसे, जैसे नहीं ऐसे, ऐसे चलाना है राइट वाले पर, थोपियाना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे हम इधर चला रहे हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट। अब क्यों, रुक जाइए, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि कोई भी निर्जीव जो है ना, कोई भी निर्जीव, वो चाहे इंसान हो, इंसान तो निर्जीव नहीं हो सकता है, क्या? क्योंकि प्राण है। ये कुछ लोग प्राण रहते हुए भी, ठीक है ना, नहीं गीत सुना है कि दिलवा ले गई, तो जब दिलवा ले गए तो उसके अंदर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो निर्जीव के समान रहता है। कुछ जाइएगा टुकुर टुकुर देखता है सब, और उसके सामने गए खा लो है वो, बोल बनी, वो निर्जीव के समान है। तो कहता है कि कोई भी निर्जीव दुनिया में हो भाई, उसका अपना लेफ्ट राइट नहीं होता है, किसी भी निर्जीव का। अच्छा ये जैसे बोर्ड है ना, क्या इसका लेफ्ट राइट है? नहीं है। लेकिन हम यदि यहाँ खड़े हो जाएं तो क्या कहेंगे? ये बोर्ड जो है मेरे बाएं है। यदि इधर से खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे बोर्ड मेरे दाएं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि किसी भी निर्जीव का अपना लेफ्ट राइट नहीं होता। अब प्रश्न उठता है, कहिएगा कि सर ठीक है निर्जीव का नहीं, लेकिन अल्फाबेट जो हम लोग पढ़ते हैं, ये अल्फाबेट है ना भाई, HIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, यही ना अल्फाबेट। टोटल 26 हो गया। आखिर इसको हम लोग ए से क्यों पढ़ते हैं?
कोई ना कोई तो तैयार करने वाला इंसान ही होगा, जानवर तो होगा नहीं। इंसान होगा तो ये तो उसका कौन सा हाथ है, बाएं, और ये कौन सा, दाएं। तो कैसे पढ़ा, बाएं से दाएं, यानी इसको हम लोग मान लिए हैं कि लेफ्ट टू राइट, क्योंकि वो वर्णमाला का सही क्रम, इसी को हम लोग कहते हैं कि वर्णमाला का सही क्रम। जब भी कहा जाए कि वर्णमाला के सही क्रम में बताइए, तो सही क्रम का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। फिर से जानेंगे, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से दूसरा, बाएं से दूसरा, आरंभ से दूसरा, प्रारंभ से दूसरा, शुरू से दूसरा, या सही क्रम में दूसरा, सबका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट, यानी वर्णमाला का रियल पोजीशन। नहीं समझ में आया? किसी भी प्रश्न में बाएं लगा हो, लेफ्ट लगा हो, ठीक है ना, आरंभ से हो, प्रारंभ से हो, या शुरू से हो, तो सबका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, यानी वर्णमाला का रियल पोजीशन, ठीक है ना। जैसे अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि ई का पोजीशन बताओ, 5 हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहां पे लैंग्वेज बदल देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां बताइए, तो बाएं से 5वां क्या हुआ, रियल, तो किसका होगा, ई का होगा। बाएं से 5 कहेंगे या 5 कहेंगे, 5वां लेटर कौन सा होगा, तो ई कहेंगे, या बाएं से 5, तो बाएं से 5 क्या होगा, ई होगा। तो जब भी लेफ्ट से कहे ना काउंट करने के लिए, तो वर्णमाला का रियल पोजीशन होता है। पहले एक एक चीज सीखिएगा। अच्छा, हमसे पूछा जाए कि 8वां लेटर का पोजीशन बताइए, एच होता है। ये कहे कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां क्या बदलेगा, क्या होगा, एच ही होगा। यानी कहेगा बाएं से 9वां आई, बाएं से 11वां के, बाएं से 13वां एम, बाएं से 14वां एम। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? अरे बाएं लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो वर्णमाला का रियल लेटर का पोजीशन था जो आप याद किए हैं। जैसे याद किया ना कि 19 किसका होता है, एस का। ये कहेगा बाएं से 19, तो वो भी तो ऐसे ही ना होगा, नहीं समझे। कहेगा बाएं से 25 वाई होगा, बाएं से 24 एक्स होगा। बस याद रखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं मेंशन किया हो किसी प्रश्न में, ठीक है ना, तो जब भी बाएं लगा हो, इसका मतलब वो वर्णमाला का रियल लेटर का पोजीशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तब बोलिए, बाएं से चौथा डी। अरे वो कुछ नहीं, खाली कहेंगे चौथा लेटर तो डी, अब बाएं से चौथा तो भी डी। नहीं समझे? पहले बायां दायां बुझाया कि नहीं बुझाया? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायां यानी जिससे खाते हैं उसको दायां, जिस, नहीं समझे, खाते हैं तो दायां वो चीज अब हम बोल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग जो है ना बाएं हाथ से ही खाते हैं, ठीक है ना, तो ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग जो है ना बायां हाथ का यूज करता है खाते समय, कभी नहीं, वो लॉजिक मत दीजिए। बस याद रखिए ये जो है ना, जैसे ये हमेशा राइट हैंड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। लड़का मारपीट किससे, देखिए लड़कों का हाथ अक्सर राइटे चलता है, मार तबड़ा मार तबड़ा, और लड़की सब का क्या चलता है, बायां। मारिए देंगे, कहेगा कोनो बदमाशी करता है, टच कर गया गलती से, कहे आंखवा तुम्हारा अंधा है, नहीं मारी के मुड़ी भड़का देंगे। देखिएगा लड़कियों सब का ये चलता है, यानी ये क्या हुआ, बायां, और ये क्या हुआ, दायां। जिससे ज्यादा चोट लगे राइट और कम चोट लगे, ठीक है ना। ये सब पिटबो करेगी तो कम चोट लगता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ कहता है कि बड़ा सौभाग्य से मिलता है क्या चलिए, तो लेफ्ट से, तो जब भी कहेगा, अब आप लोग बताइएगा, बाएं से 9वां अक्षर, आइए कंफ्यूजन नहीं ना है, 9वां कहें या बाएं से 9वां, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाए बाएं से 13वां अक्षर एम, बाएं से 15वां ओ, बाएं से 17वां क्यू, बाएं से 16वां 16 पी, बाएं से 18 आर, बाएं से 19 एस, बाएं से 20 टी, बाएं से 21 यू, बाएं से 22 भी, बाएं से 23 डब्ल्यू, बाएं से 24 एक्स, बाएं से 25 वाई, और बाएं से 26 जेड। कहेगा बाएं से 28वां लेटर, जा गड़बड़,
26 से करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहेगा 26 से पार जाएगा, 26 से तो कितना ज्यादा है 2, तो बी हो जाएगा, पुनः बी हो जाएगा। कहेगा बाएं से 30वां अक्षर, तो 26 निकाल देंगे 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा। कहेगा बाएं से 31वां अक्षर, 26 5 31, तो 5 किसका, ई का हो जाएगा। देखिए जब भी 26 से, अच्छा पूछेगा बाएं से 52वां अक्षर, तो 52 का मतलब जेड होगा, 26 दूना 52। कहेगा 54, तो 26 26 52 कट गया, तो 2 बचा, 2 किसका, बी का। समझ रहे हैं ना? तो ज्यादा भी होना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है कि बाएं से रियल होता है। ये समझ में आ गया? लेकिन अब मामला फंसता है कि सर यदि प्रश्न में दाएं दिया हो या राइट, ठीक है ना, राइट हो या अंत हो, ठीक है ना, अंत हो, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? या यहां पे होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम, ठीक है ना, विपरीत क्रम। तो जब भी ऐसा कहा जाए ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट टू लेफ्ट, कहेगा राइट से, अंत से, या वर्णमाला का विपरीत क्रम। कभी कभी प्रश्न में देता है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में गिनती कीजिए, तो विपरीत क्रम में गिनती का मतलब होता है ना किधर से, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे। जैसे हमसे कहेगा कि विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, हमको राइट टू लेफ्ट गिनना है। जैसे ध्यान देंगे, कहेगा दाएं से पहला क्या होता है, दाएं से पहला क्या होगा, दाएं से पहला जेड हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे कहेगा बाएं से ए और दाएं से जेड, बाएं से पहला ए और दाएं से पहला जेड, तो ये रियल और ये अपोजिट। बस कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं, बाएं से ए और दाएं से जेड, ए का अपोजिट जेड। कहेगा बाएं से दूसरा बी होता है ना भाई, दूसरा, और दाएं से दूसरा वाई, दाएं से दूसरा वाई, बी का अपोजिट वाई। बाएं से तीसरा सी और दाएं से तीसरा एक्स, बाएं से चौथा डी और दाएं से चौथा डब्ल्यू। नहीं समझे? गिन सकते हैं 1 2 3 4, इधर गिनेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब क्या सीखे कि बाएं से रियल होता है और दाएं से अपोजिट होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, ई। ये कहेगा दाएं से 5वां, तो भी, यानी ई का अपोजिट क्या होगा, भी। तो जब भी दाएं से पूछा जाए, ठीक है ना, जैसे पूछा जाए कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, जानेंगे। जैसे कहा जाए कि दाएं से 9वां, तो जानेंगे क्या करेंगे। तो जब भी दाएं लगा हो ना, दाएं, तो समझ लीजिएगा ये अपोजिट लेटर होगा, ठीक है ना। दाएं लगा होगा तो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जब भी दाएं हो तो 9 पूछ रहा है, तो 9 पहले देख लीजिएगा रियल में किसका, आई, तो आई का अपोजिट आर, तो दाएं होगा तो आर। तो यही कहता बाएं से 9वां, यही कहता बाएं से 9वां, तो क्या होता, आई। क्या सीखे, बाएं से रियल होता है और दाएं से अपोजिट होता है। तो कैसे लैंग्वेज में एग्जाम में देता है प्रश्न कि बाएं से, ठीक है ना, या लेफ्ट से, या आरंभ से, या प्रारंभ से, या शुरू से, या अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में, तो सबका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। लेकिन जब देगा कि दाएं से, राइट से, अंत से, या वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। याद रखिएगा, लेफ्ट से होगा तो रियल और राइट से होगा तो अपोजिट। नहीं सीखे? बोलिए, लेफ्ट से होगा तो रियल और राइट से होगा तो अपोजिट। कुछ लोग का पर्चा भी खुलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे नज़र में आप लोग आ गए हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ है, कभी कैमरा देख रहे हैं तो कभी पर्दा देख रहे हैं, कभी पंखा गिन रहे हैं कई गो चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अरे भाई कुछ मत देखिए, जो पढ़ रहे हैं ना बड़ा बेसिक है। यदि ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा।
बोले ना कि जो आज का क्लास नहीं करेंगे कल से फिर उनको समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बेसिक के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक ही मेन होता है। जैसे हम लोग अब थ्योरी पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर आई, कहेगा के दाएं के बाएं। अब थ्योरी तो आगे बढ़ता जाएगा ना, इसलिए सबसे पहले हमको जानना है कि बाएं से क्या होगा रियल और दाएं से क्या होगा अपोजिट। याद हो गया ना, बाएं से रियल और दाएं से अपोजिट, बाएं से रियल दाएं से अपोजिट। चलिए आप खड़े होंगे, रामलाल वो समझ गया, रामलाल। चलिए ऐसे रामलाल जिसको जिसको अभी तक बोले उसका रिजल्ट हो गया है, ठीक है ना। रामलाल का रिजल्ट सही बता रहे हैं, एक लड़का को इतना रामलाल बोले ना उसका रिजल्ट जीडी में हो गया। दौड़ने नहीं जा रहा था, तुम जाओ नहीं पढ़ाएंगे, पहले जाओ दौड़ के आओ। 12 को दौड़ था, पता नहीं उसके बाद क्लास ही नहीं खुला, ठीक है ना। आज कहीं आएगा, यदि दौड़ निकल गया होगा तब तो, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा था उसका। रिटन जो टेस्ट है ना भाई, सॉरी जितना कटअप था उससे 24 नंबर ज़्यादा। 24 नंबर बहुत है जी, ठीक है ना। यदि दौड़ निकल जाएगा 100%, यदि हो गया होगा तो किस लिए आएगा, नहीं हुआ होगा तो फिर आएगा। और वो 800 मीटर दौड़ने वाला लड़का था, इतना उसको क्लास में इंसल्ट किया ना, बोला सर आप नहीं डांटते तो हम कभी नहीं दौड़ते। और उस चक्कर में था कि मेरे बाबूजी नौकरी में है, सेटिंग करा देंगे। अरे पगला, सेटिंग होता है, कुछ नहीं सेटिंग होता है। मेरिट वाला दहाड़ता है, एक बार हमेशा याद रखिएगा। शेर जब भी खाएगा ना तो मांस खाएगा, वो चावल दाल कभी नहीं खा सकता। पुलाव बना के दीजिएगा नहीं खाएगा। मेरिट वाला कहीं भी बैठा के एग्जाम ले लीजिए, वो नहीं डरने वाला है, ठीक है ना। जैसे बागेश्वर बाबा को देखिए, कितने जनसभा के बीच बैठे हैं, अपना सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी को हिम्मत तक नहीं है। सब लोग डर रहा है कहीं मेरे बारे में जन्म कुंडली मत निकाल दे, समझ रहे ना, सब डर रहा है सब, ठीक है ना। इसलिए तो वहीं वैसे ही आप लोग मेरिट वाला बनिए, ताकि एग्जाम किसी का भी हो निकल जाए। चलो अब इधर, अरे क्या कॉपी में देख रहे हैं, कोई जरिए हम वहीं पूछेंगे। रीजनिंग कहता है कि प्री प्लान करके नहीं जाना है, आप सोच रहे हैं कुछ और, पूछ देंगे कुछ और, समझ रहे ना। इसलिए पहले से प्लान नहीं। इधर इधर देखो तो नीचे क्या दिख रहा है मेरे तरफ, बोलिए बाएं से 17वां लेटर क्या होगा, क्यों। अब बाएं से 19वां, बाएं से 25वां वाई, बाएं से 27वां, बाएं से 29वां सी गिनता 26 27, और दाएं से 29वां। हाँ अरे दाएं से भी तो हो सकता है ना, खाली बाएं से ज्यादा होगा, दाएं से भी होगा। तो दाएं से खत्म होगा तो पुनः दाएं से ही चलेंगे। तो जैसे दाएं से 29 कहे ना तो 26 तक जेड खत्म, सॉरी ए खत्म, तो कितना बचा 3। तो 3 ए से नहीं चलेंगे, राइट से, तो सी का एक्स, आंसर क्या होगा एक्स। ज्यादा राइट से भी हो सकता है और लेफ्ट से भी हो। बैठो, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो कुछ नहीं बताए, अभी सिर्फ हम लोग बाएं दाएं सीखे। किसी को बाएं दाएं में नहीं ना कंफ्यूजन है जी, किसी को बाएं दाएं में नहीं कंफ्यूजन है। ये हमेशा रखिएगा हैंड बाएं, तो जब भी चलेंगे बाएं। जैसे तबड़ाक मारिए, उठाइए बाएं हाथ अपना, सिर्फ मारिए, इनके मारना नहीं है, मैंने ऐसे, ठीक है ना। हाँ आप राइट उठाइए, अब इसका रिप्लाई दीजिए इसके। हाँ जैसे ये चलेंगे इधर से तमेचा लगाएंगे, तो ये कंप्लेन लड़का क्या करेगा, उसने अपने बाएं हाथ से, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जो है ना मेरे गाल पे तमाचा मारा। तब पुलिस पूछेगा आपने क्या किया, तो सर बाद में हमने भी अपना राइट टू लेफ्ट उस पर लगाया, नहीं समझे। तो ये हुआ बाएं से दाएं, ये हुआ दाएं से बाएं, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अब कभी कभी प्रश्न है शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी देता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, नहीं वो तो आप लोग अब सीख गए, इससे आगे बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं चौथा
अक्षर क्या होगा, कि बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक ठीक ठीक, हम सबका सुन लिए, जानेंगे। बागेश मिथुन कुमार क्लास, यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आके हमसे मिलिए, ठीक है ना। किसी चीज़ को गलत करने से पहले अपने आप को सुधरना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं बोल सकते। मिथुन कुमार, यदि आप पटना में हो तो हमसे मिलिएगा जरूर ऑफिस में, जानेंगे। सारे समस्या का आपका समाधान बताएंगे, जानेंगे। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है ना। तो बाएं से का मतलब क्या बताएं, लेफ्ट टू राइट। तो पहले बेसिक देखिए, फिर शॉर्टकट इसका बताएंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, हल्ला नहीं है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, 26 हो गया। तो बाएं का मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो याद रखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो मेरा मुंह चेहरा किधर है, सामने, तो ये लेफ्ट टू राइट। जैसे कहता है बाएं से नौवां, हम बेसिक से गिनवा रहे हैं आपको, बाएं से नौवां, तो लेफ्ट से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा चेहरा इधर होगा, तो मेरा राइट इधर और लेफ्ट इधर, ऐसे याद रखिएगा। जिधर भी चेहरा हो, ठीक है ना, वो हमेशा नॉर्थ हम लोग मानते हैं। जैसे आप किधर बैठे हैं, नॉर्थ, डायरेक्शन में डिटेल्स पढ़ाएंगे। अब कहता है बाएं से नौवें के दाएं, तो दाएं किधर, इधर लेंगे, क्या बताए। जैसे हम हैं, कहेगा यहां से दाएं, यहां से दाएं किधर होगा, राइट हैंड की ओर। कहता है के दाएं सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां पहुंच गए, पी पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। कहता है फिर से के बाएं चौथा, फिर यहां से बाएं। देखिए एक चीज हमेशा दाएं बाएं में कंफ्यूजन होना, तो याद रखिएगा, जिधर भी फेस हो हम एरो उधरे लगाते हैं। ये मुंह नाक कान है, ये समझिए। और सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं हमको दाएं बाएं डिसाइड करने के लिए, राइट का कभी नहीं। समझिए ये राइट हैंड मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट का यूज हम लोग करेंगे। जिधर चिकना पार्ट समझ रहे हैं ना, ये हाथ का, और ये चमड़ा वाला, ये गोरा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग का तो एक तरफ गोरा एक तरफ काला होता है, लेकिन लड़की सबका इधरो उधर होता है, तो घबरा जाएगा ना। तो ये कहेंगे चिकना पार्ट, जिससे ज्यादा चोट लगता है। मारपीट हम लोग करते हैं, मार तबड़ा, ज्यादा चोट लगे तो समझिए क्या हुआ, राइट। और लड़की सब ऐसे मारते, मार देंगे, नहीं समझे, तो ये क्या होगा, लेफ्ट। कम चोट लगेगा तो लेफ्ट, और ज्यादा लगेगा तो राइट। यानी चिकना पार्ट होगा राइट, चमड़ा वाला लेफ्ट। तो इधर क्या हुआ, राइट, और इधर क्या हुआ, लेफ्ट, ठीक है ना। तो अब कहता है के बाएं, तो यहां के बाएं इधर ना होगा, 1 2 3 4 एल हुआ। अब बताइए परीक्षा में ऐसा पूछ दे, 2-4 गो और दाएं बायां जोड़ दे, तो क्या आप बना पाएंगे, सोचते रह जाएंगे, नहीं बनेगा। इसका एक नियम हम आपको बता रहे हैं, एक नियम है इसका, ध्यान देंगे। कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पोजीशन दिया हो, किधर से दिया हो, बाएं से, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पोजीशन दिया हो, ठीक है ना, किधर से पोजीशन दिया हो, बाएं से पोजीशन दिया हो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पोजीशन दिया हो तो आगे जहां तो आगे जहां राइट को हिंदी में क्या कहेंगे, दाएं। जहां राइट होगा, जहां राइट होगा सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए प्लस चिन्ह, सबके लिए प्लस चिन्ह, तथा जहां लेफ्ट होगा, जहां लेफ्ट होगा सबके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि गणना करने पर, यानी कैलकुलेशन करने पर, लिखना नहीं हम लिखाएंगे, कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू
जो वैल्यू आएगा वह किसका हो जाएगा, रियल लेटर का पोजीशन हो जाएगा। ठीक है ना। क्या सीखे कि यदि पोजीशन बाएं से दिया है, फर्स्ट में देखना है कि पोजीशन किधर से दिया है, बाएं है या दाएं। तो कहता है कि यदि बाएं से पोजीशन दिया हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आगे जहां जहां दाएं होगा, फर्स्ट वाले को नहीं, फर्स्ट वाला वो चाहे बाएं हो या दाएं हो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला डाटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहता है बाएं से 9, बाएं से 9 हो गया भाई। तो क्या कहता है, जब बाएं से दिया हो तो जहां जहां दाएं होगा सबके लिए कौन सा चिन्ह, प्लस, और जहां जहां बाएं होगा सबके लिए माइनस। तो क्या कहता है, दाएं 7वां, तो क्या करेंगे, +7। फिर कह रहा है बाएं चौथा, तो बाएं के लिए माइनस। तो 9 7 16, 16 से 4 घटेगा 12। कैलकुलेशन करने पर जो आएगा रियल, 12 किसका, एल का। नहीं समझ में आया। अभी रुकिए, अभी कुछ नहीं लिखना है, सब हम बताएंगे, थोड़ा शॉर्टकट में हम देते हैं। कहेगा कि बाएं से, देखिए बाएं से 9वां, के दाएं, के राइट 5वां, के राइट चौथा, के लेफ्ट छठा, के लेफ्ट 9वां, के राइट 11वां, और लिख दे क्या, के राइट तीसरा। ठीक है ना। वो कितना बार भी दे दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कहेगा कि अब नहीं दिख रहा है, दिखिए नहीं रहा है, रुकिए, नहीं दिख रहा है, ध्यान देंगे। कहेगा कि लेफ्ट से, अब दिखता है, लेफ्ट से 9वां, के राइट 5वां, के राइट 7वां, के राइट चौथा, के लेफ्ट 11वां, के लेफ्ट दूसरा, के लेफ्ट तीसरा, और के राइट जो भी हो छठा, क्या होगा, दिख रहा है। अब कहता है, अभी नियम हम पढ़े, क्या पढ़े थे, नियम पढ़े थे कि यदि पोजीशन दिया हो लेफ्ट से, किधर से दिया हो, लेफ्ट से, जब लेफ्ट से दिया हो तो पहला डाटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या 9 लिख देंगे ना। तो क्या कर रहा है कि जब पोजीशन बाएं से दिया हो तो आगे का मतलब पहला सब छोड़कर, पहला हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आगे जहां जहां राइट होगा, जैसे राइट के लिए 5, यहां राइट है प्लस, यहां राइट है प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, और राइट के लिए प्लस। समझ में आया। और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, सिर्फ हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, सिखाने के लिए। तो 9 5 14, 14 7 21, 21 4 25। आप 25 में से 11 2 13 3 16 घटा दिए तो कितना होगा, 9, और 9 6 15। तब 15 है ना भाई। तो क्या बताया, कैलकुलेशन करने पर जो आएगा क्या होगा, वैल्यू वो आएगा। लेकिन आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इतना लिख कर बनाना होगा क्या, हम बिना लिखे बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बन जाएगा, डायरेक्ट बनाइए। जैसे ओ आया था ना, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन सामने हो, कुछ नहीं करना है, बिना पेन का यूज किए बनाना है। कहता है 9, ठीक है ना, पहला हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे किधरों से दिया हो। राइट के लिए प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस, दिमाग में सेट रखिएगा। तो 9 5 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 में से 11 घटेगा 14, 14 से 2 घटेगा 12, 12 से 3 घटेगा 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 किसका, ओ का, जिसमें ओ होगा फटाक दे आंसर देखेंगे। क्या अब कहीं बेसिक का यूज है क्या, कहीं पेन का यूज करना पड़ेगा। ये सब अभी सोया है सब। 1 मिनट रुकिए, अब ये सब खुद बताएंगे, आप लोग ही को ही बताना है। कहेगा कि लेफ्ट से चौथा, के राइट 5वां, के लेफ्ट चौथा, के राइट 9वां, के लेफ्ट छठा, के राइट 11वां, के लेफ्ट 7वां, के राइट चौथा क्या होगा, बिना पेन का। ठीक है ना। क्या करना है भाई, जैसे लेफ्ट है तो 4 4 5 9, 9 से 4 घटा 5, 5 9 14, 14 से 6 घटा 8, 8 में 11 जोड़े 19, 19 से 7 घटेगा 12, अब 12 4 16, 16 किसका, पी का। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा।
क्या इसमें कहीं पेन का कोई जरूरत है? नहीं ना है। तो नियम क्या सीखे? लिखिए, नोट करके लिखिएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए। टॉपिक का नाम दे दिया है ना, टॉपिक का नाम दिया है ना, नोट करके लिखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, नोट करके लिखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वो बाएं दाएं लिखाना छोड़ देंगे, यहां समझ जाएंगे वो। बाएं आरंभ प्रारंभ वो तो समझ ही गया ना, ठीक है ना। यहां से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पोजीशन दिया हो, क्या हुआ? फिर गड़बड़ हो गया। मिथुन कुमार ऑनलाइन वाले पर ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। क्या हुआ? फिर गड़बड़ा गया। साउंड जा रहा था क्या? लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पोजीशन दिया हो तो आगे जहां जहां, तो आगे जहां जहां, फिर से एक बार बोल देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पोजीशन दिया हो, यानी बाएं से पोजीशन दिया हो, तो आगे जहां जहां राइट, जहां जहां राइट, कोष्ठ में दाएं लिख दीजिएगा। तो आगे जहां जहां राइट होगा, जहां जहां राइट होगा, ठीक है ना, सबके लिए, ठीक है ना। तो आगे जहां जहां राइट होगा सबके लिए प्लस चिन्ह, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए प्लस चिन्ह, तथा तथा आगे, तथा आगे जहां जहां, तथा आगे जहां जहां लेफ्ट होगा, तथा आगे जहां जहां लेफ्ट होगा, लेफ्ट को क्वेश्चन में बाएं, तथा आगे जहां जहां लेफ्ट होगा सबके लिए, सबके लिए माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेशन करने पर, यानी गणना करने पर, कैलकुलेशन, कॉस्ट में गणना लिख सकते हैं, गणना करने पर, कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आता है, जो वैल्यू आता है वह, कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आता है वह रियल लेटर का पोजीशन हो जाता है, वह रियल लेटर का पोजीशन, या रियल लेटर हो जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब सही हो गया है, देखिएगा अब। क्या है, ऐसा होता है जी, सबको सही कीजिए पहले। नहीं लिखे क्या? कुछ पूछ रहे हैं? कहता है कि यदि बाएं से पोजीशन दिया हो तो आगे जहां जहां दाएं होगा सबके लिए प्लस। नियम याद हुआ कि नहीं हुआ? ये तो कॉपी में ऐसे नोट करा है, लेकिन बोलिएगा, यदि बाएं से पोजीशन दिया हो तो दाएं के लिए प्लस और बाएं के लिए माइनस। कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आएगा वो रियल लेटर का पोजीशन हो जाएगा। याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल फटाफट लिखेंगे, एक एग्जाम्पल जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, के दाएं 9वें अक्षर, के दाएं 9वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? तो ये बताइए, क्या इसमें पेन का कोई जरूरत है? नहीं है ना।
लेकिन लिख कर ही बना लीजिएगा, कॉपी है भाई। तो क्या पढ़े कि बाएं से दिया हो तो बाएं से 11, पहला डाटा हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां लिखाए हैं कि आगे जहां जहां बाएं दिया हो, आगे, आगे का मतलब शुरू वाले सम को कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहता है वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से 11, तो दाएं के लिए प्लस, तो 9, बाएं के लिए 6, तो 11 9 कितना होगा 20, 20 से 6 घटेगा कितना 14। तो कैलकुलेशन करने पर जो आएगा यानी n मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहां से जो है ना कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे दाएं वाला नियम, ठीक है ना। फिर हाफ बदलना सीखेंगे, अर्धांश। अर्धांश क्या होता है कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं इसको याद कीजिएगा क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे ऐसे। आज 5 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है, 5 से 6 रीजनिंग का। यदि कोई आपके मित्र जो एडमिशन लेकर वेट कर रहे हैं, वो टाइमिंग का बहुत लोगों को पता नहीं है।